ए पीछे क्यों हुआ? भाग 8 भी कल पढ़ चुके थे, नहीं पढ़े थे? भाग 8 भी कल पढ़ लिए थे। आज चलेंगे भाग 9। कहाँ चलेंगे? भाग 9 काफी इंपोर्टेंट है, पंचायत है। क्या है भाग 9? क्या है? अभी तो स्टार्ट ना हुआ। इसको करो ठीक। ए पांडा, ए लगा क्यों हो रे? आ ओ चश्मा, मारेंगे तो फिर भागेगा ले कबड्डी। चलो तो हम लोग भाग 6 कंप्लीट पढ़ चुके हैं, भाग 7 भी हो गया है, भाग 8 भी हो गया है। अब होगा भाग 9। भाग 9 होगा ने? चलो भाग 9 पढ़ेंगे, ठीक है? चलो यहाँ ध्यान दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ ध्यान दो। रे बंदा कहते पानी पियो ही रे। आ सब पिया करे कि? ए टोपिया इधर आओ, इधर आओ। पीछे थोड़ा बगल बाबला। हाँ इधर आओ। इधर आओ। जल्दी आओ। ए लुका रहा है, जल्दी आओ इधर। किधर नुकाया? किधर नुकाया? किधर है चुनौतिया? कहाँ है चुनौतिया? खड़िया वाला कहाँ दिया? किसको दिया है? खाई नहीं खाता। इधर इधर यहाँ यहाँ पहले चढ़ाए ऊपरा में। आओ ऊपर। बहुत बहुत बड़ा काम किया है ना, सम्मानित करेंगे। इधर आओ। इधर इधर यहाँ खड़ा हो और आ गया। इतना हिम्मत कहाँ से आया है? इतना हिम्मत आया कहाँ से? खाई नहीं खाए के? वो क्लासे में खाई नहीं दे रहा है। अरे बोलना रे। कहाँ जमुई क्या है? कौन जिला है? लखीसराय। और एक बार और मार लिए ना? लखीसराय है। एक बार और मारे थे तुमको? नहीं मारे थे एक बार और? अभी सब मारेंगे। क्लासवा में खाई नहीं खाता है। खाइबे नहीं करेगा अब, ऐसे मर जाएगा। बोला तो खड़िया खड़िया खाने कौन बोला क्लासवा में? आर की खाता है और कुछ नहीं खाता है, भूखले रहता है। बोल का क्लासवा में खाई नहीं खाते। ऐसे कर क्लासवा में तुमको उतना भीड़ में तुमको हिम्मत कैसे कर दिया क्लास में खाई नहीं खाने का? जानवर का ये सब पता चला अगला बार से डायरेक्ट जो है टकला करके डायरेक्ट भगा देंगे। और ऐसे तो बाल आ जाना। इधर टकला है तो और टकला करेंगे। ये पहली बार माफ है, वो माफ है मतलब इनका नहीं कि छोड़ देंगे। खाई नहीं खाता क्लास में बैठ के करो। बोल क्या पढ़ने आए तो पढ़ो नहीं, क्लास में बैठ के खाई नहीं खाएगा। और होगा कान पकड़ो, कान पकड़ो। बट ए बैला रे, सब मीडिया वाला निकाल देंगे। उठो जाओ भागो।
तब शर्म ओखनी ना आवल। अभी वीडियो में शर्म आवे, खाए में शर्म ना आवल, क्लास में बैठ के खाए। अरे वो सब नहीं डालना, चलो यहाँ ध्यान दो। खैनी नहीं है सर, बुद्धिवर्धक चूर्ण है। मेरे पास ऐसा ऐसा जो है बुद्धिवर्धक चूर्ण है, जो एक के बार खाएगा अब भवसागर पार हो जाएगा। जहर खेबी एक के बार में पार, कोई टेंशन उन्शन ना है। समा गया है ना? बैल कहीं का एक से एक पागल है। अरे बैठो। तो चलो हम लोग कल भाग 7 भी पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, और 8 भी हो गया है, 8 भी हो गया है। भाग 7 क्या बताए थे? कौन सा भाग है जिसे रद्द कर दिया गया है? भाग 7, भाग 7, भाग कौन सा भाग इसे रद्द कर दिया गया है? भाग 7 कौन? संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। भाग 7 में कितना अनुच्छेद है? एगो। कौन अनुच्छेद है? 238। 238 क्या हो गया? रद्द। क्या हो गया है? रद्द। क्या हो गया है? निरस्त। क्या हो गया है? फिर आया भाग 8, क्या आया है? तो क्या शास्त्रीय प्रदेश भाग 8 क्या शास्त्रीय प्रदेश? भाग 8 भाग 1 संघ पहला, भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 2, नागरिकता भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 4, डीपीएसपी भाग 4 के ए, मूलकर्ता भाग 4 के ए, मूलकर्ता भाग 5, संघ भाग 5, संघ भाग 6, राज भाग 6, राज भाग 7, खत्म भाग 7, निरस्त भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, समझा बंदर? चलो भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242, 242 भाग 8 39 से 42 नियंत्रण को करता है। राष्ट्रपति नियंत्रण, राष्ट्रपति किसके माध्यम से? उपराज्यपाल एवं प्रशासक के माध्यम से। अगर बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है तो उपराज्यपाल, छोटा केंद्र शासित प्रदेश है तो प्रशासक। क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 239 239 केंद्र शासित प्रदेश का नियंत्रण राष्ट्रपति द्वारा। 240 केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय। 241 केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून संसद बनाएगा। 242 फिर केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। कितना है? 8। लद्दाख की राजधानी ले, लद्दाख की राजधानी ले। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू। दिल्ली के नई दिल्ली, दिल्ली के नई दिल्ली। पुडुचेरी के पुडुचेरी अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर नाम बदलकर श्री विजयपुरम। चंडीगढ़ का चंडीगढ़। दमन द्वीप दादरा नगर हवेली, दमन लक्षद्वीप का काबारती, काबा राती। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। सबसे छोटा लक्षद्वीप, से छोटा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और जम्मू कश्मीर को तोड़ के, जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 2000 और दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को मिला दिया 26 जनवरी 2020 फिर बताए थे
कि बराक केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल राज्य में राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल। बराक केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल। छोटा में प्रशासक। लद्दाख में क्या है? उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल। दिल्ली उपराज्यपाल। पुडुचेरी उपराज्यपाल। अंडमान निकोबार उपराज्यपाल। चंडीगढ़ प्रशासक। दमन दीव दादरा नगर हवेली प्रशासक। लक्षद्वीप प्रशासक पर। फिर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन 1991। और दिल्ली में विधानसभा 17वां संविधान संशोधन 1992। अब विधानसभा बन गया, यानी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। 17वां संविधान संशोधन 1992। पुडुचेरी का गठन हुआ। पुडुचेरी में विधानसभा गठन हुआ। 17वां संविधान संशोधन 1992, यानी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगा। 17वां संविधान संशोधन 1992। पुडुचेरी पर अधिकार था। फ्रांसीसी से मुक्त हुआ 1954। पुडुचेरी में के जिला? 4 जिला। कितना जिला? 4 जिला। 4 जिला। और 4 जिला कितना राज्य में है? 3 राज्य। कितना राज्य में है? 3 राज्य। 4 जिला पहला है पुडुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा यनम, चौथा माँ है पुडुचेरी कराईकर। तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकर। तमिलनाडु यनम। आंध्र प्रदेश यनम। आंध्र प्रदेश माँ है। केरल माँ है। केरल। और पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 14वां संविधान संशोधन 1962। बरमा भी दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 10वां संविधान संशोधन 1961। दमन दीव को 12वां संविधान संशोधन 1962। सबसे छोटा किस प्रदेश? लक्षद्वीप छोटा केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला। बैला अंडमान निकोबार घनत्व ने बोले हैं रे बैला। दरोगा पूछा था 1275 में। बैला जब घनत्व लगा देंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो अंडमान निकोबार घनत्व हटा देंगे, तब लक्षद्वीप क्या होगा? लक्षद्वीप बैला ऐसे की कर ले है रे? ऊपर देखता है जी, यहां ध्यान दो, ऐसे कर रहा है बकलोल क्या। चलो यार ध्यान दो। और लक्षद्वीप के राजधानी रती काबा। लक्षद्वीप में कुल द्वीप 36 और लक्षद्वीप निर्मित है मूंगा निर्मित इसी को बोलते कोरल। क्या बोलते हैं? कोरल लिप या परवाल निर्मित परवार भित्ति परवार। अब कौन सागर? अरब सागर। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ज्योग्राफी। कहाँ पढ़ेंगे? केंद्र शासित प्रदेश और वो किस हाई कोर्ट के अधीन आता है? तो लद्दाख। श्रीनगर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर। श्रीनगर हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट पुडुचेरी। मद्रास हाई कोर्ट लक्षद्वीप। कोचीन हाई कोर्ट दमन दीव दादरा नगर हवेली। मुंबई हाई कोर्ट जिसे बोलते बम्बई, क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। कोलकाता हाई कोर्ट। इतने पढ़ाए थे ना, रिविजन भी हो गया है। अब पढ़ाने के बाद रिविजन भी करवा देते हैं, तब पर याद ना होता था। चुरू पानी लो, डूब के मरबेन करेगा तुम लोग। उसे जहर मिलाओ,
अब पी के मरो, डूब के मरो जाता अच्छे रहे, डूब के कहाँ से मरेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, भाग नो भाग, भाग नो भाग, नो भाग, फिर भाग नो के ए, भाग नो के ए, फिर भाग नो के बी, नो के भाग नो भी है, भाग नो के ए भी है, भाग नो के बी भी है, और तीनों पूछा जाता है, दम भर पूछा जाता है। चलो देखते हैं भाग नो में क्या है। पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती, भाग नो में क्या है। पंचायती राज, भाग नो में क्या है। पंचायती राज, भाग नो में क्या है। पंचायती राज, भाग नो के में नगर पालिका, भाग नो के में नगर पालिका, भाग नो के में नगर पालिका, भाग नो के बी में सहकारिता, 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 सहकारिता। एक से एक पागल है। सर जी आप स्मार्ट दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, अरे पढ़ा पे जो वो दिख ले। एक के कमेंट करते हैं, देख रहे हैं बंद करेगा बंद करेगा, ध्यान पढ़ा पे ये जरी ओखरो देख ले। अब बोलता फिर लास्ट में सर समझ में ना आया है, तुम देखता है हमको तो किस समझ आएगा, उसका देखने जो पढ़ाते हुए देखने तो बोलना है। चलो यार ध्यान दो, तो भाग नो में पंचायती राय, पंचायती राय, पंचायती राय, नो के में नगर पालिका, नो के में नगर पालिका, नो के बी में सहकारिता, नो के बी में सहकारिता, पंचायती राज, भाग नो बोलने नहीं पाते सब। पंचायती राज, भाग नो नगर पालिका, नो के सहकारिता, नो के बी, नो के बी। और हम लोग 239 से लेकर 242 तक पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 भाग 8 में ही पढ़े हैं, और ये तीनों आता है, ये तीनों आता है। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243, ये तीनों आता है। अनुच्छेद 243, 243, 243, 243, समझा बंदर, समझा है रे। तो चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है। एक को ब्लॉक मारेंगे, प्रिंस को ब्लॉक मारो तो एक लो बोलिए सब मेरा जीएफ दूसरे के साथ भाग गई है। बोल कह का तेरा गलत फहमी था कि तोर थी, तोर थे ही नहीं, भाग गई है। ये सब बकलोल है, झूठे झूठे फालतू कुछ लिखते रहेगा, किस कमेंटवा देखे बकलो। तोरा जो है घर के गली के कुत्ता ने पूछता होगा, और गर्लफ्रेंड तेरा छोड़ के भागी तक बोल कही का। यहाँ ध्यान दे, आलतू फालतू पढ़ना लिखना है करता है, उसको बोलो अथी करो तो बोलो। चलो भाग नो भाग, तो सवे 243 पंचायती राज अनुच्छेद 243 में ए से लेकर ओ तक, पंचायती राज 243 में ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक, नगर पालिका, नगर पालिका अनुच्छेद 43 में ओ के बाद पी, ओ के बाद और जेड खत्म हो गया है, फिर भी नगर पालिका भी हेबे करता है। तो फिर जेड के बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ, जेड जी, समझा है। जेड जी हो गया है, जेड जी, जेड जी तक। तो नगर पालिका अनुच्छेद पी से लेकर जेड जी तक, जेड जी तक, जेड जी तक, जेड जी तक, और सहकारिता सह अनुच्छेद 243 जी के बाद एच से लेकर जेड टी तक, जेड टी तक, याद हुआ है। तो पंचायती राज पहले पढ़ेंगे डिटेल में, क्या पढ़ेंगे बोलो। पंचायती राज कौन भाग, भाग नो पंचायती राज,
भाग 9 पंचायती राज, भाग 9 और नगर पालिका, 9 के नगर पालिका, 9 के नगर पालिका, 9 के नगर पालिका, 9 के सहकारिता, 9 के भी सहकारिता, 9 के भी पंचायती राज अनुच्छेद 243 ए से ओ तक, नगर पालिका 243 पी से लेकर जेड जी तक, और सहकारिता 243 के जेड एस से लेकर जेड टी तक, जेड टी तक। याद हुआ? अरे याद हुआ? चलो पंचायती राज क्या पढ़ेंगे? पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज पढ़ेंगे। तो जब बेसिक बात बताएं वो लिख देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ना है। पंचायती राज, पंचायती, पंचायती राज, पंचायती राज, ये पहली बार, पहले इसका प्रावधान कहाँ था? पहले इसका प्रावधान था, प्रावधान था भाग 4, भाग 4, भाग 4 अनुच्छेद 40 डीपी एसपी डीपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया कि अनुच्छेद 40 में कहा गया पंचायती राज का गठन किया जाए, पंचायती राज का गठन किया जाए। ये अनुच्छेद 40 में कहा गया है, जो डीपीएसपी के अंदर आता है। लेकिन जो डीपीएसपी के अंदर आएगा तो वो राज्य के मर्जी पर डिपेंड करेगा, यानी ऐसा चेक है जो राज्य के मर्जी पर अदा किया जाएगा। यानी जो राज्य का मर्जी है पंचायती राज गठन कर लेगा, और जिस राज्य का मर्जी नहीं है वो गठन नहीं करेगा। तो इसी को अनिवार्य बनाने के लिए कि सब राज्य पंचायती राज को गठन करे, अनिवार्य बनाने के लिए किया गया संशोधन। क्या किया गया? और हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992, 1900। और पंचायती राज को अनुच्छेद 200 भाग 9 में, भाग 9 में और 243 के अंतर्गत कर दिया अनिवार्य। क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया था। समझा है? समझा रे? चलो यहां ध्यान दो। सर जम्मू आएंगे तो आपसे मिलकर जाएंगे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जम्मू आएगा तो मिल करेगा, क्रम बड़ा बात है, एकदम मिलना है। ठीक है, चलो यहां ध्यान दो। पहले ना पहले भाग 4 में अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी डीपी एसपी डीपी एसपी डीपी, लेकिन संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया, यानी बाध्य किया गया, बाध्य किया गया 73वां संविधान, 77वां संविधान संशोधन 1992, 1992 और विधेयक भी बोलेगा तो 1992, विधेयक बोलेगा तो 1900, विधेयक भी बोलेगा तो 1992, विधेयक यानी बिल, विधेयक यानी बिल यानी प्रस्ताव, बिल यानी 1992 में आया, 92 में और पास भी हो गया, पास भी हो गया 92 में, 93 का होगा 92 कर लेना। अधिनियम भी 1900, जब राष्ट्रपति पास हो जाए, लोकसभा पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे तो वही विधेयक बन जाता है, अधिनियम, बिल बन जाता है, एक्ट क्या बन जाता है। और ये भी 1992 में ही हुआ है, 92 ही कर लेना, 93 लिखल होगा तो, लेकिन लागू हुआ, लागू बोलेगा तो 24 अप्रैल 1993, 1900 तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993, 1993, 24 अप्रैल 1993। इसीलिए पंचायती राज दिवस,
इसीलिए पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। 24 पंचायती राज दिवस क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल। 24 पंचायत में फैल गया मलेरिया, पढ़ाए चंद, पंचायत में फैल गया मलेरिया, पंचायत में फैल गया मलेरिया, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल मलेरिया, 25 अप्रैल टिबिया, 24 मार्च टिबिया बोलते तो मुहा देखता है अरे मलेरिया, 25 अप्रैल टिबिया, 24 कैंसर, कैंसर 4 फरवरी कैंसर, 4 फरवरी एड्स, 1 दिसंबर मधुमेह, 14 नवंबर डायबिटीज, 14 नवंबर पता है ना वहां की देखता है थोड़े यहाँ पर क्या ना, गांव टोला में जब महिला लड़ेगी तो यह बोलेगा थोड़ा टीवी हो तो, थोड़ा हैजा हो तो, ऐसा बोलता है। आशीर्वाद खरीदेगी देवी के रूप बन के नहीं देती है, जानता कौन है? चलो मकान मालिक है, ठीक है, ऐसे कोई दूसरे को रहेगा तो बुलाती है, जाने का नहीं। चलो यार ध्यान दो, चलो यहां ध्यान दो। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, और फिर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो भाग 9 भाग अनुच्छेद 243 ए से ओ तक, ए से ओ तक, ऐसे अनुसूची 11 अनुसूची 11 अनुसूची, और अनुसूची 11 विषय है 29 विषय है 29 विषय है 29 विषय है। और पंचायती राज के सपोर्टर थे महात्मा गांधी। कौन थे? पंचायती राज के गठन के बाद कौन कहे थे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब पंचायती राज देखेंगे, पंचायती राज में देखेंगे, पंचायती राज के बारे में और देखेंगे। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण, पंचायती राज है ना, पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण कितना परसेंट? 33%, 33, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, संघ हो या राज्य हो, है ना, संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, या राज्य हो, ठीक है, सभी में पंचायती राज अनिवार्य किया गया है। और जहां जहां पंचायती राज होगा सभी में 33% सीट महिलाओं के लिए फिक्स है, महिला के लिए फिक्स है। क्या है? फिक्स है, यानी अगर 100 गो मुखिया है, 100 गो, 33 मुखियाएं होगी। क्या होगी? अब बोला ना होगा, 100 गो मुखिया है, 33 क्या होगी? मुखियाएं होगी, यानी 33 गो सीट एकदम फिक्स है, एकदम 33 सीट महिलाओं के लिए फिक्स है। तो बिहार बोला नीतीश चाचा, नीतीश बोला 33 कौन सी? 50-50, 50-50 है ना, लड़के लड़का कम है कि, है ना, औरत जो है पुरुष से कम है कि, सिर्फ 50-50 और 50% आरक्षण। बकलोली अलग दुनिया में की आरक्षण जरा मिल गया है कि, यहाँ ध्यान दो। अब पहला असर तो कौन सी असर कर रहा है? तो पहला राज, बिहार पहला राज बन गया है जो महिलाओं को पंचायती राज में भाग 9 में पंचायत में 50% आरक्षण देने वाला महिलाओं का पहला आरक्षण 50% देने वाला कौन बन गया है? बिहार। कौन बोल दिया है? बिहार। तो केंद्र सरकार बोले हैं
कि 33% आरक्षण होना चाहिए, बाकी बार उससे कम नहीं। अब आपका नियम फिर कि पंचायती राज ये राय सूची का विषय है, राय सूची का विषय है, तो राय अपने अनुसार नियम कानून बना सकता है। तो बिहार नियम बनाया है और 50% आरक्षण दे दिया। क्या दे दिया? आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार, पहला राज्य बिहार, समझा है। तो महिलाओं को तुम लोग को जो अधिकार मिला है, आरक्षण मिला है, जो भी अधिकार मिला है पढ़ने लिखने, ठीक है ना, या हर विभाग में अधिकार मिला है, यह अधिकार तुम लोग को जो है, ठीक है ना, पुरुष वगैरह को जो है नहीं दिया, ये तुम लोग को जो है संविधान दिया। क्या दिया है? चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है ना, कोई भी जो है बाबा हो, ठीक है ना, कोई भी धर्मगुरु हो, ठीक है ना, वो आरक्षण तुमको नहीं दिया, तो आरक्षण छीनता है महिलाओं को, ठीक है ना। पहले देखना जब संविधान नहीं था, पुरुष को महिला क्या अधिकार था? कोई अधिकार नहीं था। घर में रहना है, ठीक है ना, अगर इतना बड़ा चुंदरी कर लेना है, आगे चले तो फोन में टकरा जाए कि करंट मार के मर जाएगा, ठीक है ना, कोई अधिकार नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। तुम लोग को अधिकार दिया तो संविधान क्या दिया है? संविधान ये अधिकार दिया है, ठीक है ना। कोई पुरुष तुम लोग को अधिकार, कुछ समाज में जागरूक पुरुष हुआ है जो महिलाओं के लिए लड़ा है और आरक्षण दिया। तो महिलाओं को आरक्षण कौन दिया? संविधान। कौन दिया है? संविधान दिया है। जिससे संविधान को तुम लोग पढ़ो, ये लोग कौन सी करेगी, ठीक है ना, ठीक है ना, ये लोग अलग दुनिया पागल रहेगी, अलग दुनिया पागल रहेगी। युगो युगो से तुम अगर इतिहास पढ़ता होगा तो युगो युगो देखना, धर्म के नाम पर महिलाओं को, ठीक है ना, दबाया गया है। धर्म के नाम पर महिलाओं को दबाया गया है, ठीक है ना, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी धर्म में कम किसी धर्म में ज्यादा, लेकिन धर्म के नाम पर महिलाओं को दबाया गया है। चाहे किसी भी जाति को, किसी भी कास्ट का मतलब नहीं है, महिलाओं को दबाया गया। सती होना है महिला होगी, ठीक है ना, पुरुष जो है, ठीक है ना, मर गया तो महिला जिंदा जला दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर अति महिला मर गया है तो पुरुष दूसरा शादी कर लेगा, पुरुष नहीं चलेगा, ठीक है ना, समझ गया है ना। तो हर नियम कानून महिलाओं के लिए है। और अभी के महिलाएं भी उसी तरह है, ठीक है ना, बलजबरी एकदम जो है आलतू फालतू चीज में अपना अधिकार नहीं जानता है, अपना अधिकार नहीं पढ़ता है, संविधान नहीं पढ़ता है। अधिकार देने वाला तुम लोग को जितना भी अधिकार मिला है, अधिकार देने वाला एक है संविधान। क्या है? इस संविधान को जानो, संविधान के पढ़ो, और सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान को मानो, उससे बड़ा को नहीं, चूंकि अधिकार वही दिया, तुम लोग को समझ गया। लेकिन महिलाओं की स्थिति देख के लगता है, ठीक है ना, वो लोग अपने जो है सोचता है कि, ठीक है ना, अपने जो है क्या बोलता है, पर जो है कुल्हाड़ी मारता है, जान के, ठीक है ना, वह समय रगल रहेगा। कुछ पुरुष लोग जागरूक हुआ, समाज सुधारक हुआ, जो आगे चल के महिलाओं के हित के बात किया और अधिकार दिलवाया, ठीक है ना। उससे सबसे आगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो लिखा था, और किसी भी वर्ग के महिलाओं सबका अधिकार दिया। क्या दिया? तो उसको पढ़ो और जानो, समझ गया। आलतू फालतू में मत रहो, ठीक है। तो ये 33% आरक्षण कौन दिया? संविधान दिया है। लेकिन बिहार कौन सी? अरे पुरुष लोग तो तुम लोग का अधिकार अभी भी छीनने में लगल है ना। क्या करेगा पुरुष लोग? की बोलेगा, जैसे देखेगा को जो है तुम ही लोग कुछ बन जाओ, तो कमेंट में लिख देगा यूट्यूब में 35% आरक्षण, 35% आरक्षण, 35% आरक्षण। देखता है वीडियो वीडियो रे, यूट्यूब वगैरह में देखना, तुम लोग देखती है ना। वर्दी उर्दी देख के कुछ बोल दिया है, कुछ जो है अपना सुझाव लड़की दे दिया है, नौकरी लेकर सुझाव दे दिया है, तो लड़का लोग सब भर देगा 35% आरक्षण, 35% आरक्षण। यानी तुम लोग को अभी भी विरोध कर रहा है लड़का लोग, पुरुष समाज तुम लोग को अभी भी विरोध कर रहा है। वो तो भाग मनाओ, संविधान को आरक्षण मिला, तो ये लोग जो दिन दहाड़े छीन लगा, समझ गया। तो संविधान का पूजा करो, ठीक है। तो बिहार के क्या, तो 50% आरक्षण, 50% पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला, आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। 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 कौन बना है? और महिलाओं को पहले पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, पढ़ने का अधिकार कौन दिलवाया है? बताओ तो पहली बार महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया था वो थी सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई, अधिकांश 99% महिला सावित्रीबाई फूले एग्जामिन करती है वो जानेगा बाबा बाबा बाबा, ठीक है ना। महिलाओं को पहले जो है किसी भी कास्ट का महिला हो पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था, पहली बार महिलाओं पढ़ने का अधिकार दिलवाया सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई, और उसके लिए वो समाज में इतना प्रताड़ना सही थी, कुछ कहे नहीं, समझ गया है ना। सावित्रीबाई फूले कितना लोग नहीं जानती है? अधिकांश लोग नहीं जानती होगी, जानती है?
चलो यहाँ ध्यान दो, 50% आरक्षण, 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। कौन बना? बिहार। कौन बना? बिहार। कौन बना? बिहार। कौन बना? बिहार बना। बिहार बना है। तो 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। कौन बना? बिहार। और बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायत जो है राज सूची विषय है। तो केंद्र तो कोई नियम कानून दे दिया, लेकिन राज्य अपने अनुसार नियम कानून पंचायत में बना सकता है, क्योंकि यह राज सूची का विषय है। तो बिहार पंचायती राज, बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 कब आया था? 2006। 2000। अब बोले सर अधिनियम अभी 1993 पढ़ाए हैं, तो पूरा देश के लिए था। अभी जो अधिनियम पढ़ाए थे 1992, 1900 लागू हुआ 1993, 1900 वो पूरा देश के लिए था, सेंट्रल के द्वारा। लेकिन सभी राज्य सूची में आता है ये, तो सभी राज्य अपने अनुसार जो है अपने अनुसार जो है पंचायती राज के लिए नियम कानून बना सकता है। तो बिहार 2006 में पंचायती राज के लिए कानून बनाया है। इसीलिए ये लिखना बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 समझाए। इसी के द्वारा 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ऐसे तो 33% फिक्स, 33% क्या है? फिक्स है। क्या है? अभी भी देखो ना, अभी खाली संविधान में खत्म कर दे, संविधान में खाली 33% आरक्षण जो है इसको खाली हटा दिया जाए। उसका देख लो कौन जो है महिला जो है क्या सरपंच मुखिया बन जाए, बने करेगा कोई, ठीक है ना। वो तो अभी जो है आरक्षण है तो चलो खराब करके बना देता है, ऐसे एक भी बनना बंद हो जाएगा, ना हो जाएगा रे। खाली संविधान से हटा, बनना बंद हो जाएगा पुरुष समाज आगे, ठीक है ना। अभी भी महिला लोग खड़ा होती है तो महिला के श्रीमती की फोटो है ऊंचा कर देता है, ऐसे कर ले रहेगी निमकी मुखिया न रे ये समझ गए, निमकी मुखिया, ठीक है ना। और पति बेचारा कोना में से तनी को ऐसे कर ले रहेंगे, कर लेते हैं ना। ये पावर कौन दिया है? संविधान कौन दिया है? ऐसे तुम लोग का फोटो, तुम लोग का चेहरा देखना पसंद ना है, फोटो कैसे लगा देगा? ऐसे बड़का फोटो लगाता है ना मुखियान जी। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दो। अब पढ़ेंगे, थोड़ा अंतर देख लेते हैं। पंचायती राज, पंचायती राज। और सर राजा राम मोहन राय कहाँ गए हैं? ईश्वर चंद विद्यासागर, इनके नाम लीजिए रे भैया, ले एकदम सबके नाम एक बार ले हम बात किए यहाँ पर कि ना महिला अधिकार के बारे में, सती प्रथा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ईश्वर चंद विद्यासागर जो है विधवा प्रथा, विधवा जो है पुनर्विवाह हो जाएगा। तो लैला सबके नाम ले ठीक है ना। तो इतिहास में लेते रहते हैं, जिसका जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ नाम लेते रहते हैं, ठीक है ना। अब तुम बोलेगा बहुत नाम छूट गया है, तो नामे लेते रहे, बताओ। जिसका जहाँ जरूरत पड़ता है उसका वहाँ नाम लेते हैं, बड़ा होता है उसका, ठीक है ना। तो काम करो ऐसा कि तुम्हारा भी बड़ा हो, काम करेगा चंडाल वाला काम कर देगा एकदम, ठीक है ना, एकदम काम कर देगा, तुम लोग जो है खतरनाक कर देता है। तो दो तरह काम होता है, कुख्यात, एक क्या होता है? कुख्यात होता है, एक तो क्या होता है? प्रसिद्धि वाला होता है, फेमस वाला, ठीक है ना। चलो पंचायती राज, पंचायती राज नगर पालिका, क्या लिख रहे हैं? नगर पालिका। तो चलो पंचायती राज किस में आएगा? भाग 9 भाग, और नगर पालिका भी भाग 9 के ए, 9 का ए। पंचायती राज अनुच्छेद पढ़ा दिए, जल्दी बोलो। 243 के ए से और नगर पालिका अनुच्छेद 243 के ए से ओ, पी से जेड जी, जेड पढ़े लेंगे। फिर पंचायती राज अनुसूची 11 नगर पालिका अनुसूची 12 अनुसूची पंचायती राज में विषय
29 विषय, 9-11, 9-11 अनुसूची, 11-9-11 अनुसूची, 11-9-11 अनुसूची, 11 अनुसूची, 11 विषय, 29 नगरपालिका विषय, नगरपालिका विषय, नगरपालिका विषय, 18 विषय, और इसमें संशोधन, संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1900, विधेयक भी 92, अधिनियम भी 92, संशोधन 73वां संशोधन, और नगरपालिका में संशोधन, नगरपालिका में संशोधन 74वां संविधान संशोधन, ये भी 92, ये भी 92 ही है, यहाँ 73वां और यहाँ 74वां, लेकिन दोनों स्थान पर 92 समा ज्ञान। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992, और नगरपालिका 74वां संविधान संशोधन 1992, विधेयक भी 1992, इसका विधेयक भी 1992 अधिनियम, विधेयक में तो समझता है आप लोग को हम शुरुआत में पढ़ाए थे। विधेयक यानी बिल, अधिनियम यानी एक्ट। जब तक बातचीत चल रहा है तब तक विधेयक नहीं पढ़ाए थे, शुरुआत में ही पढ़ाए थे कि जब तक बातचीत है ना। सर मुखिया का चुनाव हमको लड़ना है, थोड़ा प्रचार कर दीजिए। तो क्या प्रचार कर दे? बैला छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों के विजय बनाओ। चलो यहाँ ध्यान दो। तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बता रहे थे हाँ अधिनियम क्या। तो जब विधेयक मतलब बिल, विधेयक मतलब विधेयक इंग्लिश में बिल, अधिनियम को एक्ट, विधेयक को बिल, अधिनियम को एक्ट, विधेयक को बिल, अधिनियम को एक्ट। जब तक बातचीत चल रहा है, प्रस्ताव पर जब तक बातचीत चल रहा है, विधेयक कौन चीज और मुहर लग गया यानी पास हो गया, फाइनल हो गया, अधिनियम समझा है। तो तुम लोग के लिए प्रस्ताव आएगा, क्या आएगा? तुम लोगों के लिए भी क्या आएगा? प्रस्ताव। क्या आएगा? कौन सी प्रस्ताव आएगा? शादी प्रस्ताव। शादी के किसका आएगा? पहला मेरा बोलता है, जिसका जॉब हो जाएगा उसका प्रस्ताव, और जिसका जॉब नहीं होगा प्रस्ताव आने से पहले टूट जाए, और फिर कमेंट बॉक्स में आके लिखेगा, खोजते चलेगा, किसी किसी लिखते रहेगा, कमेंट बॉक्स में बदमाशी करते रहेगा। समझ गया है ना? तो प्रस्ताव, तो तुम लोग के शादी का जब तक बातचीत चलते रहेगा तब तक क्या है? तब तक क्या है? विधेयक। क्या है? विधेयक लग गया ठप्पा, लग गया है फाइनल, क्या हो गया है? तो बन गया अधिनियम। क्या बन गया है? अधिनियम। समझा है? तो अधिनियम भी बोलेगा 1992, 1992 कर लेना, 92 कर लेना, 93 होगा, 92 कर लेना। अधिनियम भी बोलेगा 93, अधिनियम भी बोलेगा 93, अधिनियम भी बोलेगा 93, अधिनियम भी बोलेगा 93, अधिनियम भी बोलेगा, लेकिन लागू 93 लिख दिए, 92 अधिनियम भी बोलेगा, 92 लागू बोलेगा। लागू क्या बोलेगा? पंचायती राज विधेयक 92, संशोधन 92, विधेयक 92, अधिनियम 92, लेकिन लागू पूरा डेट बोलो, पूरा डेट 24 अप्रैल 1993, और नगर पालिका लागू। अरे भाई पहली बार है कहीं लागू हुआ है, हम इसका बोल रहे हैं जो संशोधन हुआ वो लागू कब हुआ? तो लिखा हुआ नहीं है, लिख लो। ये भी लागू 93, ये भी लागू, लेकिन 1 जून 1993, 1 जून 1993, 1 जून 1993, समझा बंदर? पंचायती राज लागू हुआ 24 अप्रैल 1900, इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और नगर पालिका लागू हुआ 1 जून 1993, पंचायती राज अनुच्छेद 40 में था। किसमें था?
पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 में था। 40 में, यानी ये राज्य के मर्जी पर डिपेंड था कि लागू करें या लागू नहीं करें। तो पहली बार पंचायती राज लागू कहाँ हुआ? पहली बार पंचायती राज लागू कहाँ हुआ? तो वो हुआ राजस्थान। राजस्थान के कौन जिला? राजस्थान के नागौर जिला। नागौर, राजस्थान के नागौर जिला। और पंचायती राज का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा, इसीलिए कब लागू किया गया? तो महात्मा गांधी का जयंती 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नगर पालिका में सबसे बड़ा होता है नगर निगम। क्या होता है? सबसे बड़ा नगर निगम होता है, फिर नगर पालिका, नगर पंचायत होता है। तो नगर पालिका में नगर निगम, ये भी क्वेश्चन पूछेगा पहली बार नगर निगम। नगर पालिका नहीं लिख रहा है, नगर पालिका में बहुत चीज आता है, तो नगर निगम लिख रहा है। पहली बार नगर निगम, पहली बार नगर निगम को लागू किया गया मद्रास में। मद्रास कौन सी? वर्तमान में चेन्नई। कब किया गया? 88 कर लेना, 1688 पहली बार नगर निगम लागू हुआ। पहले बोलो कहाँ हुआ? मद्रास। कहाँ हुआ? 1688 पहली बार पंचायती राज। राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। अभी सब हम बहुत बार बोल दिए हैं। अरे ये सब जो है बहुत बार नहीं बोल दिए हैं, पहले भी बोले थे, ये सब याद हो गया है। और जब भी इसको पढ़ना है, पंचायती राज और नगर पालिका जब भी पढ़ना है तो साथ ही पढ़ना है। जितना तक मतलब मैच होता है वो साथ ही पढ़ना है, जिससे जल्दी याद होगा। क्या होगा? और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। समझा बंदर? अब आगे रखते हैं। ताली अभी नहीं बजाए, बहुत टाइम है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब पढ़ेंगे पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से आंध्र प्रदेश चल जाएगा। पंचायती राज से संबंधित पंचायती राज से संबंधित समिति। पंचायती राज से संबंधित समिति दम भर पूछता है, मिलान करो या डाट भी पूछता है। पंचायती राज से संबंधित समिति। प्रिंस के ब्लॉक नहीं मारा था? प्रिंस के ब्लॉक नहीं मारा था? सर जी मेरा ये अभी वह सब लिख रहा है, सर मेरा शादी में 5 लाख वाले को बुलेट दे रहे हैं, ले लूं क्या? तोरा बैला सदिये हो जाए वही बहुत बड़ा बात है। तोर तो 40 रंग का है ना, सदिये हो जाए वही बहुत बड़ा बात है। पढ़े में बदमाशी करते रहता है। चलो, पंचायती राज से संबंधित समिति। चलो बहुत सारा समिति देखते हैं। पहला है यहां पर बलवंत राय
मेहता समिति। दूसरा है अशोक मेहता समिति। तीसरा है तो जे भी के राव समिति। और चौथा है एल एम सिंघवी समिति। पांचवा है पी के थांगुन समिति। और छठवां 73वां संविधान संशोधन समिति नहीं है, संशोधन, जो पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके। और यही क्रम है, यही क्रम है, यही पहला बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, दूसरा अशोक मेहता, तीसरा जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति, अगला एल एम सिंघवी समिति, अगला पी के थांगुन समिति, अगला 73वां संविधान संशोधन फिर किया गया था। बलवंत राय मेहता कब? बलवंत राय मेहता कब? 1957। बलवंत राय मेहता कमेटी गठन 1957, 1957, 1957। अशोक मेहता 1977, 1977। जीवी के राव 1985, 1985। एल एम सिंघवी 1986, 1900। पी के थांगुन 1973वां संविधान संशोधन 1992। क्रम से ना, क्रम से है। बोलो अशोक में अथी बलवंत राय मेहता 1957, 1900। बलवंत राय मेहता 1957। अशोक मेहता 1977। जीवी के राव 1985। एल एम सिंघवी 1986। पी के थांगुन 1989। 73वां संविधान संशोधन 1992। और यह सभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, मिलान करो कभी कभी पूछ देता है, या कभी कभी उसका काम पूछ देता है, या कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है या संबंधित नहीं है। तो ये सारा जो है पंचायती राज से संबंधित है। समझ गया? अब फिर बोलेगा कि पहली बार पंचायती राज के लिए गठित समिति कौन है? बलवंत राय मेहता, बलवंत राय। इसीलिए पंचायती राज का शिल्पकार, शिल्पकार यानी बुनने वाला, आधार देने वाला, आधार देने, बलवंत राय मेहता, 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 बलवंत राय। और बलवंत राय मेहता में 3 अक्षर, कितना अक्षर है? बलवंत राय मेहता में 3 गो शब्द है, 3 गो। इसीलिए त्रिस्तरीय समिति, त्रिस्तरीय समिति कौन दिए थे? बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय कौन दिए थे? बलवंत राय मेहता। अरे बैला यार करके ट्रिक है, इन्हें सोने के 3 गो, इसीलिए त्रिस्तरीय दिया है। अपन नामा देख के नहीं, वो बैठ गया तो बता रहे हैं, समझ गया? इन्हें की लिख देगा कि बताओ बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति दिया है। कथन, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति दिया। हाँ, कारण क्योंकि उसका नाम में 3 शब्द था। तो बोलना ए भी सही है, आर भी सही है, आर ए का व्याख्या कर रहा है, मर देना, ठीक है ना? यहाँ ट्रिक बता रहा है, ठीक है? समझ गया? तो बलवंत राय मेहता 3 शब्द त्रिस्तरीय, ये ट्रिक है, कारण नहीं है, समझा है? ठीक है ना? अशोक मेहता में कितना अक्षर? 2 अक्षर, 2। इसलिए द्विस्तरीय, द्वि जी 1 भी 2 के 3 राव 4 चतुर्थ स्तरीय, चतुर्थ स्तरीय, चतुर्थ स्तरीय जीवी के राव। याद हुआ? बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरीय अशोक मेहता, 2 स्तरीय जीवी के राव,
चौथा चतुर्थ स्तरीय। संपूर्ण भारत में हर जगह लगभग त्रिस्तरीय लागू है, त्रिस्तरीय। लेकिन बंगाल में क्या है? चतुर्थ स्तरीय, चतुर्थ स्तरीय, चतुर्थ स्तरीय पूछ सकता है, क्या ना। एलएम सिंह भी जो है अब 5 स्तरीय है नहीं करता है ना कि सर अब 5 स्तरीय बताइए, 5 स्तरीय होबे नहीं करता है। या एलएम सिंह में 3 गो त्रिस्तरीय लिख दीजिए, त्रिस्तरीय तो यहाँ था, तब आ गया। ठीक है, थंगुल में 3 नाम है, त्रिस्तरीय लिख दीजिए, त्रिस्तरीय यहाँ था नहीं था। तो एलएम सिंह भी बोले थे कि ये पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया। क्या किया था? सिफारिश किया था पहली बार, पहली मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली बार पंचायती राज को, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा देने का क्या किया था? सिफारिश किया, सिफारिश। और पीके थंगुन, पीके थंगुन भी यही काम किया था, है ना। ये भी संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक, है ना। और लास्ट में इसी प्रयास लिख दो ना, तैसे लिख दो, लास्ट में इसी के प्रयास से, इसी के प्रयास से, इसी के प्रयास से संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा किसे दिया गया? पंचायती राज को, पंचायती राज को लास्ट में पीके थंगुन, पीके थंगुन के प्रयास से ही संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 92 द्वारा क्या मिल गया है? संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा मिला, दर्जा मिला। समझा? अरे समझा? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हुआ। और फिर आगे बढ़ेंगे तो बोलेगा पंचायती राज का शिल्पकार, पंचायती राज का, पंचायती राज का शिल्पकार, शिल्प, पंचायती राज का शिल्पकार, पंचायती राज का शिल्पकार कौन है? पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा गया? शिल्पकार, पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा गया है? ये कहा गया है बलवंत, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय। अच्छा, महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, 33% आरक्षण जो महिलाओं को पंचायती राज में मिला है ना, वो प्रयास कौन किया है? कौन समिति है जो महिलाओं को, ये लिखा हुआ ना है, कौन समिति है जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बाद किया है? तो न्याय के बाद कौन करेगा? अरे महिलाओं को 33% आरक्षण देना यानी न्याय देना, क्या करना? महिलाओं के साथ न्याय करना, महिलाओं के साथ न्याय करना। तो कौन कहेगा? सबसे बड़ा न्याय प्रिय राजा कौन हुआ? अशोक। कौन हुआ? अशोक मेहता। याद रहेगा? अरे याद रहेगा। तो क्या ना, महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने का बात कौन कहा था? अशोक मेहता। यानी न्याय का बात, न्याय का बात लिख लेना, ये लिखा हुआ नहीं है। अशोक मेहता, अशोक मेहता, अशोक मेहता। याद हुआ? इतना याद रहेगा, याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये कोई बड़ा चीज नहीं है, परीक्षा में दम भर पूछता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों, तुम लोग बैला अपने में बकते रहता है रे। पकड़ो बा, यहाँ पढ़ो, बोलो। बलवंत मेहता 57, अशोक मेहता 1977, जीवीके राव 1985। क्या पगला गया रे? क्या ताली ऐसे मार रहा है? बोला पट, फिर पढ़ा रहे हैं, फिर पट। वो बलवंत में मारा पट, फिर अशोक में मारा चट, बल कही का। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जीवीके राव 1985, एलएम सिंह भी 1986, पीके थंगुन 1989, 73वां संविधान संशोधन 1992, त्रिस्तरीय
बलवंत राय मेहता 2 स्तरीय, अशोक मेहता 4 स्तरीय, GVK राव पहली बार संवैधानिक दर्जा की मांग, LM सिंघवी और संवैधानिक दर्जा दिया गया किसी प्रयास से, PK थांगुन और आरक्षण के बाद कहा, अशोक मेहता न्याय के बाद कहा, अशोक मेहता, अशोक बंगाल में है। चतुर्थ स्तरीय बिहार में है, बिहार में है। त्रिस्तरीय बिहार में क्या है, यानी बलवंत राय मेहता, यानी पूरा भारत में अधिकांश जगह बलवंत राय मेहता वाला ही लागू हुआ था, बलवंत राय मेहता वाला ही लागू हुआ था। बलवंत राय मेहता, ये क्या दिया, त्रिस्तरीय। अब बलवंत राय मेहता कब, 1903 स्तर कौन कौन बताया है, 3 स्तर कौन कौन बताया, कौन कौन, 3 स्तर कौन कौन बताया गया था। पहला स्तर ग्राम स्तर पर, पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा बलोकिया प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद, समझा है ध्यान। ग्राम स्तर पर क्या, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, क्या 3 स्तर हुआ, अरे 3 स्तर हुआ, ये हुआ 3 स्तर, क्या हुआ 3 स्तर, 3 अब प्रधान हेड कौन होता है, हेड ग्राम स्तर पर हेड कौन होता है, ग्राम स्तर पर हेड कौन होता है, मुखिया, ग्राम पंचायत का हेड मुखिया, इसी बोलते हैं मुखिया जी या प्रधान जी, जानता है। फुलेला पंचायत देखा है, अरे फुलेला में प्रधान ना होता है, तो मुखिया को ही बोलते हैं प्रधान, क्या बोलता है प्रधान, जाना है बताओ। तो फुलेला देखा है, फुलेला वहां क्या प्रधान कौन होता है, प्रधान जी का नाम क्या था, देखो बेला बेटी का नाम याद होकर, सब भारी छुआर है, वही तो हम देख रहे हैं तुम लोग की करता है। प्रधान जी के नाम ना याद है, देखो बेटिया का नाम याद है, बल कहीं का भारी चुहारी लोग हैं। मुखिया को ही क्या बोलते हैं, प्रधान, क्या बोलते हैं प्रधान, क्या बोलते हैं। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, मुखिया, मुखिया को ही प्रधान, मुखिया को ही प्रधान, समझा बंदर, समझा है। की कर रहा है बकरल बाबू, की कर रहा है रे, उधर घूर के सर्च करता है, बल का। चलो यहां पर ब्लॉक स्तर पर जो प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रमुख, क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्तर पर जो प्रधान से क्या बोलते हैं प्रमुख। ग्राम स्तर पर सबसे बड़ा मुखिया, ग्राम पंचायत से बड़ा मुखिया और पंचायत समिति सबसे बड़ा प्रमुख, और जिला स्तर पर जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं अध्यक्ष, क्या बोलते हैं
या चेयरमैन भी बोलते हैं, कुर्सी मैन, चेयरमैन कुर्सी वाला आदमी नहीं रे। तो अध्यक्ष क्या बोलते हैं? तो ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा पद को मुखिया, पंचायत समिति में सबसे बड़ा पद को प्रमुख, जिला परिषद सबसे बड़ा पद को अध्यक्ष। समझा रे। अब ये तो चुनाव से आएगा, इसको चुनाव से ये जीत कर आएगा, लेकिन फिर जो है यहाँ अधिकारी भी रहेगा। क्या रहेगा? अधिकारी क्या रहेगा? अधिकारी क्या रहेगा? अधिकारी जो आएगा वो एग्जाम देकर, एग्जाम, और आप लोग फुलेला पंचायत देखे होंगे तो उसमें भी एक सचिव होता है। क्या होता है? होता है रे। सचिव का नाम क्या था? तो सचिव जो होता है, सचिव क्या चुनाव लड़के आता है? सचिव भी चुनाव लड़के नहीं, एग्जाम देकर। कौन एग्जाम? बिहार एसएससी। अरे पहला बिहार एसएससी दे के आएगा, आता है ना, वो सब बिहार एसएससी के माध्यम से आता है। सब बिहार में आना है, बिहार एसएससी के माध्यम से आएगा, सब आ गया है ना, तो उसका वो अधिकारी होगा। क्या होगा? अब वो आएगा एग्जाम क्वालिफाई करके, और फिर दोनों मिलकर, ठीक है ना, क्या करेगा? दोनों मिलकर, ठीक है ना, फिर गांव को आगे बढ़ाएगा, कद्दू के सब्जी बनाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो इसको बोलते हैं वीडियो। क्या बोलते हैं? वीडियो। क्या बोलते हैं? तो ग्राम पंचायत के स्तर पर जो अधिकारी होता है क्या बोलते हैं? वीडियो। क्या बोलते हैं? वीडीओ, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी होंगे, अधिकारी जो 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 बीपीएससी का एग्जाम, बीपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे, बीपीएससी के वो कराएंगे वीडियो। कौन सी? वीडियो। इसीलिए पहला है ना, क्या कराएंगे? वीडियो। क्या कराएंगे? और तुम लोग जितना भी सब लोग जाता है नामांकन करवाने, सब कहाँ जाता है? यहाँ जाता है, जाता है ना। तो यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी वीडियो, और जिला स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर। हाँ, प्रोग्राम हो गया, ऑफिसर ओ हो जाएगा, प्रोग्राम हो गया है, ठीक है ना। तो ओ अधिकारी लिखे से ओ बोले हम, ठीक है ना। ऑफिसर कौन चीज समा गया? तो जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी समा गया है। तो अब हम लोग जानते हैं, हम लोग जो है ना, सुनो यहाँ पर, हम लोग जो है, यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग जो है, ठीक है ना, यहाँ पर पंचायत समिति को चुनते हैं। हम लोग वोट किसे डालते हैं? हम लोग वोट किसे डालते हैं? पंचायत समिति, पंचायत समिति को वोट डालते हैं। एक के बाद सबका चुनाव हो जाता है, चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति हो, या जिला परिषद हो, या वार्ड हो, सरपंच हो, सबका चुनाव एक ही बार हो जाता है, होता है। और सबको हम लोग वोट डालते हैं। तो हम लोग वोट डालते किसको? पंचायत समिति, पंचायत। और एक ब्लॉक में जितना भी पंचायत समिति बना है, जितना भी पंचायत समिति का चुनाव जीता है, जितना लोग एक ब्लॉक में जितना भी लोग पंचायत समिति का चुनाव जीता है, उसी में से एगो बनेगा प्रमुख। क्या बनेगा? यानी एगो प्रखंड में जितना भी पंचायत समिति के लोग चुनाव जीता है, उसी में एगो चुना जाएगा। कौन सी? प्रमुख। कौन सी? प्रमुख के पावर समझ जाओ, पूरा ब्लॉक में एगो होगा। क्या होगा? प्रमुख के पावर वीडियो के बराबर, वीडियो के प्रमुख के पावर किसके बराबर? वीडियो के बराबर। वीडियो के जिस तरह ऑफिस वगैरह होता है ना, गाड़ी वगैरह होता है ना, उसी प्रकार प्रमुख का भी, है ना, ऑफिस वगैरह होगा, गाड़ी वगैरह होगा, बॉडीगार्ड वगैरह होगा, सब कुछ होगा। इससे अच्छा है वो खराब नहीं, समझ गया? तुम लोग जाल में नहीं करता है ना, तुम लोग खाली मुखिया घूरते रहता है, कुछ काम किया
पंचायत समिति जीत के सुतल है, पंचायत समिति कुछ काम हुआ है, ठीक है ना, प्रमुख को जाल में करता है, ठीक है, समा गया। और फिर पूरा जिला में जितना भी जिला परिषद जीता है, जिला परिषद में चुनाव होता है ना, जिला परिषद का भी चुनाव होता है। तो जिला परिषद चुनाव होता है, तो जिला परिषद में जब वोट मांगने आएगा तो कितना लोग को तो चिन्हबो नहीं करता है, क्या अगले वोट मांगे चिंता है, कितना लोग को चिन्हबो नहीं करता है, पहला सबको थोड़ा चिंता है कि बहुत दूर दूर से भी आ जाता है वोट मांगने, ठीक है ना। तो पूरा जिला में जितना जिला परिषद बना है उसमें से एगो बनेगा अध्यक्ष। क्या बनेगा? अध्यक्ष। क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष जिसको बोलेंगे चेयरमैन, क्या बोलेंगे, उसी में से एगो बनेगा अध्यक्ष। क्या बनेगा? अब एगो बन गया तो कितना बड़ा पावर है समझ जाओ, है ना। और ये सभी वही बनता है जो काफी पैसा वाला है ना, या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, काफी पैसा वाला है, या तो खूंखार है, 2-3 गो कांड कर ले है ना, बाहुबली है ना, बैला इस सब को बना देगा तो की काम करेगा, कुछ काम करेगा, है ना। और वही सब पैसा के दम पर, अपना रोब के दम पर, या जिसका बहुत बड़ा बड़ा अधिकारी से सेटिंग है, नेता से सेटिंग है, वही सब जो है बन जाता है प्रमुख और अध्यक्ष। प्रमुख और अध्यक्ष का जो अध्यक्ष के पावर डीएम के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? लगभग डीएम के बराबर हो जाता है। उसी तरह ऑफिस वगैरह सब कुछ रहेगा, है ना, समा गया। तो अध्यक्ष कौन चीज? अध्यक्ष, समझा बंदर? ये समझ गया है? बोलो ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर, पंचायत समिति जिला स्तर पर, जिला परिषद ग्राम स्तर पर हेड कौन होगा? मुखिया या प्रधान जी, मुखिया या प्रधान जी ब्लॉक स्तर पर, प्रमुख जिला स्तर पर, अध्यक्ष। अब यहाँ अधिकारी क्या रहेगा? जो एग्जाम देकर आएगा। तो ग्राम स्तर पर बीडीओ, और ब्लॉक स्तर पर बीडीओ, जिला स्तर पर जिला पंचायत अधिकारी। समझा है? समझा रे? ताली बजा रहा है, ताली थाली बजाता है। अब पढ़ेंगे 243 के ABCDEFGHIJKLMNO। समझा है? क्या पढ़ेंगे? 243 के ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर, और इससे भी क्वेश्चन आता है, और इसको याद करना भी काफी इजी है। क्या है? काफी इजी है। और कार्यकाल लिखेगा, लिख लो तो। कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल सबके, इसका कार्यकाल नहीं, ये तीनों जो है एग्जाम देकर आया था, सरकारी ऑफिसर है, जब तक उमरिया नहीं पूछ जाता तो रहेगा, ठीक है ना। इसका नहीं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसका भी कार्यकाल, प्रमुख का भी कार्यकाल 5 वर्ष, 5, और जिला परिषद अध्यक्ष के भी कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष, 5। और चुनाव लड़ने की आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, इसका भी। पंचायत समिति प्रमुख का भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 21। और जिला परिषद और अध्यक्ष के भी न्यूनतम आयु कितना? 21 वर्ष। मुखिया 21 वर्ष, उप मुखिया 21 वर्ष, सरपंच 21 वर्ष, उप सरपंच 21 वर्ष, वार्ड 21 वर्ष, पंचायत समिति 21 वर्ष, प्रमुख 21 वर्ष, जिला परिषद 21 वर्ष, जिला परिषद 21 वर्ष, अध्यक्ष 21 वर्ष, अध्यक्ष 21 वर्ष, लड़का की शादी 21 वर्ष, और लड़की को 18 वोट डालना, 18। समझा बंदर? ना समझा है? ये सब ऐसा चैप्टर है, ये सब जो ऐसे भी जानकारी होना चाहिए, ना होना चाहिए रे? ऐसे भी जानकारी होना। अभी बहुत चीज पढ़ेंगे तुमको जानकारी ना है,
फिर मुखिया के बारे में बहुत चीज पढ़ेंगे, ठीक है। कौन लगाता है? अरे गाड़ी में साइकिल कौन अटकाता है रे? आ, चुप। बल का यही लोग लटकाती होगी ना। गाड़ी को तुमने स्टैंड बना दिया है, गाड़ी में साइकिल से सटा करने लगाना है। बैला 2000 का साइकिल है और 29 लाख में सटा देता है। बल का आ जाएगा, खरोच आ जाएगा ना, समझा? तो उससे दूर रखना है, समा गया, समझा? चलो भाई जाओ, भागो जाओ, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जिक्के जी मस्ती देखते रहो। क्यों नहीं लेगा नाम आर्टिकल 21 मनपसंद लड़की? अरे कल हुआ, एक तरफ से पसंद ना है, दोनों तरफ से पसंद है, ठीक है ना? एक तरफ से तुम बौख रहा है रे। क्या कर मोबाइल? किसका मोबाइल है रे? आ? किसका मोबाइल है? जल्दी ले लो, तो सब कुछ लीक हो जाएगा और फिर बड़ी मार खाएगा। गाड़ी फोटो दिखाइए सर, ले लेला। वहां लाखों लाखों लोग पूरा वीडियो में देख लेगा, फोटो देखेगा गाड़ी के। ये तो दुनिया में रहता है तुमरे। चलो ऑनलाइन वालों, बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। लुसेंट पढ़ाइए सर, लुसेंट बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। विजेता बैच में लुसेंट स्टार्ट हो रहा है, 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, समझा? इसीलिए ध्यान, जो विजेता बैच से नहीं जुड़े, जुड़ जाना है। सर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, लगातार नहीं पढ़ा रहे हैं। जो नहीं पूछता उसे नहीं पढ़ा रहे हैं ना, बैले हैं रे। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना जिंदगी में नहीं कोई पढ़ाता है ना? नहीं तुम लोग पढ़ता है, पहली बार पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, ठीक है ना बैला? ठीक है, और हमको पता है कि पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। तुम दिमाग मत लगाओ, पूरा अंदर घुस के पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़ो तो जितना पढ़ा दिए, पचाने ठिकाने ना, अनपढ़ हो जाएगा। लगातार पढ़ेगा, आलतू फालतू पढ़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है वो भी भूल जाएगा, आलतू फालतू पढ़ के, और जो इम्पोर्टेंट है वो भी भूल जाएगा। चलो बाय। सर का अभी न्यू न्यू है, हाँ एकदम न्यू न्यू है। चलो बाय।